नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लंबे वक्त तक देश की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस 2014 से एकदम गायब सी हो गई और मोदी लहर में सबसे पहली बार प्रचंड जीत के साथ एनडीए सत्ता पर काबिज हुई। तो उसके बाद से कारवां ऐसा बढ़ा कि दोबारा भी 2019 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। एनडीए और बीजेपी ने लगातार कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा। ऐसे में कांग्रेस में फूट भी पड़ती गई। तमाम नेता कांग्रेस का साथ छोड़ते गए तो कांग्रेस में एक गुट भी बना और तमाम नेता उसमें शामिल थे। और जो बाद में पार्टी का साथ छोड़कर चले गए, वो चाहे जितेंद्र प्रसाद हो या फिर कपिल सिब्बल हो या ऐसे और तमाम नेता हो, धीरे धीरे कांग्रेस टूटती गई और एनडीए जिस तरीके से एक तरफ बढ़ती गई, कांग्रेस और यूपीए का डाउनफॉल दूसरी तरफ होता गया। कई साल हो गए कांग्रेस एकजुट नजर नहीं आती थी। कांग्रेस के कुछ नेताओं का बयान अलग होता था तो कुछ नेताओं का बयान कुछ और होता था। किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस मुखर होकर सामने नहीं आ पाई। कुछ मौकों पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जिम्मेदारी उठाई, लेकिन उसके बाद भी एक दो दिन में ही वो फिर से शांत बैठ गए। ऐसे में कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी, इस बड़ा सवाल था, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से हमेशा फैसले लेती रही अपने सरकार में, वो ये बताता था कि विपक्ष अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहा है। लेकिन शुक्रवार, जी हां, 5 अगस्त 2022 को जो तस्वीरें सामने आई वो ये कहती हैं कि विपक्ष ऐसा ही होना चाहिए। बीजेपी भले ही उसको मुद्दा अलग बना रही हो, लेकिन महंगाई के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस एक साथ आई, वो ये बताता है कि अगर कांग्रेस ने इसी तरीके से आगे मेहनत की तो सत्ता उनसे दूर नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से देश की आम जनता परेशान हो उठी। देश पहली बार अनाज पर टैक्स दे रहा है। इसके अलावा दूध, दही और छाछ सब कुछ महंगा हो चला है। चावल हो, अनाज हो, आटा हो, सब पर जीएसटी लग चुका है। इसी को लेकर कांग्रेस ने मुखर होकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इसके पीछे एक कारण यह भी बताया गया कि गांधी परिवार पर ईडी का कसता शिकंजा भी विरोध प्रदर्शन की एक वजह रहा। जो कुछ भी हो, चाहे वो ईडी के खिलाफ रहा हो, लेकिन महंगाई को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, वो निश्चित तौर से एक विपक्ष का काम था और आम जनता के लिए सबसे बेहतरीन चीज देखने को काफी सालों बाद मिली। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्या कांग्रेस गांधी परिवार के अलावा सत्ता के लिए बीजेपी से ऐसे ही लड़ पाएगी? क्या बीजेपी के ऐसे फैसले जो कि बीजेपी अपने हट पर लेती है, जिस पर वो पीछे भी नहीं हटना चाहती, क्या कांग्रेस उसे पीछे हटा पाएगी? क्या उनका विरोध प्रदर्शन आगे चलता रहेगा? अगर चलेगा तो निश्चित तौर पर तस्वीरें आगे साफ होंगी और तस्वीरें अच्छी भी होंगी, क्योंकि एक लोकतंत्र में एक स्वस्थ विपक्ष का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि आज के वक्त में शायद दिखता नहीं है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कभी मुखर भी होते हैं तो एक दो दिन में मामला ठंडा पड़ जाता है, लेकिन अब पूरी की पूरी कांग्रेस एकजुट हुई है और काला कपड़ा पहनकर जिस तरीके से महंगाई के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, वो दर्शाता है कि कांग्रेस अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी अपने एजेंडे पर ही चल रही है। उसने महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन को भी राम मंदिर से जोड़ दिया और बता दिया कि 5 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि का पूजन किया था और इसी दिन से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। फिलहाल बीजेपी अपने एजेंडे पर चल रही है, लेकिन अगर कांग्रेस इसी तरीके से बीजेपी को घेरती रहेगी तो निश्चित तौर पर इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक रहेगा। वरना बीजेपी जिस तरीके से फैसले ले रही है, निश्चित तौर पर आम जनता एक दिन भूखे मरने पर मजबूर हो जाएगी। मैं मानता हूं कि एक जिम्मेदार पार्टी के नाते कानून का सहयोग देना चाहिए था। ये सारा जो मामला है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट ने रजिस्टर की हुई एफआईआर के बेसिस पर चला है, मगर हर रोज वो प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और अचानक ही कांग्रेस ने आज ये कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे,
आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में न दंगा हुआ था, न हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है न कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टीकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है। और जहां तक ईडी का सवाल है, सभी ने देश के कानून की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। सैकड़ों वर्षों से हर भारतीय जनमानस को, आस्थावान भारतीय को इस दिवस का इंतजार था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ दिवस, भारत के लोकतंत्र को सम्मान देने वाला दिवस, भारत की न्यायपालिका की ताकत को दुनिया के सामने एहसास कराने वाला दिवस, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के सम्मान का दिवस। सैकड़ों वर्षों से हर भारतीय की तमन्ना थी, हर आस्थावान भारतीय इस दिवस का इंतजार कर रहा था और उन सबके मन में एक ही भाव था कि भारत की आस्था का सम्मान हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से एक सर्वानुमति बनी और अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। प्रातःकाल से ही अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था को वहां व्यक्त कर रहे हैं। इस दिवस पर भारत की आस्था को अपमानित करने वाला कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है, भारत की न्यायपालिका के सम्मान का अपमान है। कांग्रेस के इस कृत्य की हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आचरण कर रही है, मुझे लगता है कोई भी भारत का आस्थावान व्यक्ति कांग्रेस के इस आचरण का समर्थन नहीं कर सकता है।
ये राम भक्तों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार के कृत्य को इस देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस ने आज जो भी आचरण किया है, इसको कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं कर सकता है।